वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लोग एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट करते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके का माइग्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, साइक्लिक माइग्रेशन, बहुत सारे डिफरेंट तरीके का माइग्रेशन हम देखते हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। यानी कि जब माइग्रेशन का पैटर्न होता है गांव से शहर की तरफ, जब गांव के लोग शहर में जाकर बसते हैं तब इस माइग्रेशन को कहा जाता है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। आज इसी चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे। यहाँ पर पहले देखेंगे कि क्या वो अलग अलग रीजंस है, कारण है जिसके वजह से हमें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन देखने को मिलता है, और इस तरीके का माइग्रेशन के वजह से गांव या फिर शहर में किस तरीके का कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं उसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये जो क्लास है ये मेनली फोकस्ड रहेगा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के ऊपर। यहाँ पर हम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को जानने से पहले थोड़ा बहुत हमें माइग्रेशन का बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। थोड़ा अलग अलग तरीके का माइग्रेशन के बारे में हमें पता होना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो सबसे दो मेन तरीके का माइग्रेशन है, एक होता है इंटरनल माइग्रेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन जहाँ पर एक ही कंट्री के अंदर में जब लोग एक जगह से दूसरे जगह में जाकर बस जाते हैं, वहां पर रहते हैं, तब इस तरीके का माइग्रेशन को हम कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। और जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब लोग जाकर बसते हैं, वहां पर रहते हैं, तब उस तरीके का माइग्रेशन को कहा जाता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। अब यहाँ पर इंटरनल माइग्रेशन के ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स है, डेमोग्राफर्स है जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी की थी। उन्होंने यहाँ पर रिसर्च करके स्टडी करके देखा है कि इंटरनल माइग्रेशन का मेन 4 तरीके का फॉर्म्स हमें देखने को मिलता है। यानी कि मेनली 4 तरीके का इंटरनल माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। पहला है विद इन रूरल एरियाज, यानी कि जब एक गांव से लोग दूसरे गांव में जाकर बसते हैं तब वो होता है विद इन रूरल एरियाज। फिर जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं वो होता है विद इन अर्बन एरियाज। फिर होता है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, जहां पर गांव से लोग शहर में जाकर बसते हैं तब होता है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। और अर्बन टू रूरल माइग्रेशन यानी कि जब शहर से लोग गांव की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये 4 तरीकों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो माइग्रेशन का पैटर्न है वो है रूरल टू अर्बन एरियाज, यानी कि जब गांव से शहर की तरफ लोग जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर हम अगर हमारे आसपास भी देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि लोग ज्यादातर गांव से शहर में जाकर ही बसते हैं। गांव से गांव या फिर शहर से शहर टू शहर या फिर शहर से गांव, इस तरीके का माइग्रेशन बहुत कम दिखाई देता है। सबसे ज्यादा जो दिखाई देता है वो है रूरल टू अर्बन एरियाज का माइग्रेशन, और आज के इस क्लास में इसी पर हम फोकस करेंगे। पहले हम देखते हैं रीजंस फॉर माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, यानी कि लोग वो कौन से मेन कारण से, मेजर कारण है, रीजंस है जिसके वजह से लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में ज्यादा इंटरेस्ट किस वजह से हो रहे हैं, यहां पर हम कुछ रीजंस देखते हैं। पहला है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सभी यहाँ पर सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी में रहने के लिए हमें एक इकोनॉमिकली स्टेबल जिंदगी चाहिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमें एक बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले। हम जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के द्वारा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, किस वजह से पढ़ रहे हो? आप चाहते हो कि इसके द्वारा आपको कोई बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले। इस वजह से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। लोग अपने गांव को छोड़ के शहर की तरफ जाते हैं ताकि उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। जहां पर अर्बन एरियाज में ज्यादातर हमें हायर वेजेस मिलते हैं, वहां पर अलग अलग तरीके का डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलता है रूरल एरियाज के मुकाबले। गांव में इतने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, इकोनॉमिक इनकम अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। इस वजह से ज्यादातर लोग
गांव से शहर में जाने को पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर शहर में उन्हें बहुत सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती है। फिर दूसरा जो रीजन है वो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। लोग बेहतर पढ़ाई के लिए भी गांव से शहर की तरफ जाते हैं क्योंकि शहर में हमें बेहतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलते हैं, वहां पर बेटर क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। शहर में हमें ये सारी चीज़ें मिलती है और इसके साथ साथ इसी वजह से जो भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेट करते हैं, गांव से शहर की तरफ जाते हैं ताकि उनको एक बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिले और इस बेटर एजुकेशन को वो लोग लेकर एक बेहतर जिंदगी जी सके। फिर है अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ एमिनिटीज, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है, फैसिलिटीज होती है, शहर में अर्बन एरियाज में हमें बेहतर तरीके का एमिनिटीज देखने को मिलता है। यहाँ पर जब हम गांव की बात करें, गांव में इतना ज़्यादा बिजली नहीं होती है, पानी की भी किल्लत होती है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, बहुत सारे और भी सुविधाएं हैं जो वहाँ पर नहीं मिलती है। लेकिन जब हम शहर की बात करें तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर शहर की बेहतर होती है, हेल्थ केयर सिस्टम, जो भी एसेंशियल अलग अलग सर्विसेज है जैसे रोड ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारे चीजें हमें बेहतर देखने को मिलते हैं शहर में। इस वजह से ये सारे चीज़ों की अवेलेबिलिटी के वजह से ये जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो शहर में जाकर बसना पसंद करते हैं। जो भी थोड़ा बहुत गांव में उनके पास पैसा होता है या फिर बेटर पैसा होता है, वो लोग शहर की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी शहर में मिलते हैं। फिर है फैमिली एंड सोशल नेटवर्क्स। बहुत सारे लोग गांव से शहर की तरफ इस वजह से जाना पसंद करते हैं क्योंकि शहर में उनके दोस्त या फिर रिश्तेदार रहते हैं। ये जो रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स, सोशल नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई एक गांव से एक इंसान शहर में रह रहा है या फिर कोई फैमिली मेंबर का एक इंसान शहर में रह रहा है तो उसको पता होता है कि शहर में किस तरीके का अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पर रहना है, वहाँ पर कॉस्ट किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उससे पहले से पता होती है। इस वजह से अगर किसी का फैमिली या फिर सोशल नेटवर्क रहा तो वो लोग अर्बन एरियाज में जाकर बसने में उनको आसानी होती है और वहाँ पर जाकर जो भी चीज़ें हैं, जो भी सपोर्ट है, वो उन्हें थोड़ा बहुत मिलता है। इस वजह से भी लोग माइग्रेट कर लेते हैं गाँव से शहर की तरफ। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर वायलेंस, डिजीज और डिजास्टर दिखाई देते हैं। इन सारे चीजों से बाहर निकलने के लिए, ये सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो शहर में जाकर बस जाते हैं। यहाँ पर उनको शहर में एक बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वहां पर वायलेंसेस शहर में बहुत कम दिखाई देती है हमारे गांव के मुकाबले। इस वजह से लोग ज़्यादातर माइग्रेट कर जाते हैं अपने गांव से शहर की तरफ। ये सारे जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लेना, केयरफुली इनके अंडर में जो भी चीज़ें हैं इनको थोड़ा याद करने की कोशिश कर लेना। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। यहाँ पर हमने अभी देखा है कि लोग कौन से वो रीजंस है जिसके वजह से गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। अब जब गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं तो उनके लाइफस्टाइल में बदलाव आएंगे, शहर में, गांव में भी चेंजेस आएंगे। यहाँ पर कौन से वो कॉन्सिक्वेंसेस है जो हमें देखने को मिलते हैं, अब यहाँ पर वो चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब लोग माइग्रेट करते हैं, एक गांव से शहर की तरफ जाते हैं, तो उनका जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है वो उनको ज़्यादा मिलते हैं। अगर उनके पास स्किल्स है तो उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इस वजह से जो लोग शहर में रह रहे हैं उनको एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिलता है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होने के वजह से वो खुद तो बेटर होते ही है, साथ ही साथ उनका अगर कोई फैमिली मेंबर गाँव में रह रहा है उनको भी वो लोग फाइनेंशियली हेल्प कर पाते हैं। फिर दूसरा जो चीज़ है वो है ओवर अर्बनाइजेशन। हमें रूरल टू अर्बन
माइग्रेशन के वजह से ओवर अर्बनाइजेशन भी देखने को मिलता है। ये एक मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि ज्यादातर लोग जब गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं तो शहर में तो रहने का इतना ज्यादा जगह नहीं होती है, तो वो लोग कहाँ रहेंगे, वो लोग ज्यादातर स्लम्स में रहने लग जाते हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि शहर में बहुत भीड़ हो जाती है और वहां पर ओवर अर्बनाइजेशन का एक प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, जहां पर अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ता रहता है। ये सारे ओवर अर्बनाइजेशन के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी अर्बन एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी हो जाती है, सर्विस सपोर्ट उतने ज्यादा नहीं मिल पाते हैं क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं, सर्विसेज कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो अर्बन रिसोर्सेस है वो तेजी से कम होती जाती है, हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, ये सारे चीज़ों में भी दिक्कत आ जाती है। खासकर जो लोग हैं गांव से जो शहर में जाते हैं, ज़्यादातर लोग जगह ना पाकर जो शहर के स्लम एरियाज है वहां पर जाकर बस जाते हैं। इस वजह से वहां पर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी यहाँ पर हमें बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी लोग गांव से शहर में जाकर बस रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो लोग इनकम कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। इस वजह से उन लोगों को स्लम एरियाज में रहना पड़ रहा है और उनका जो लाइफ है वो दिन ब दिन और भी खराब होती जाती है। यहाँ पर जो भी अगर हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो लोग शहर में जाते हैं वो लोग शहर में रहने वाले लोगों से ज़्यादा इनकम नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर वक्त ऐसा ही देखा गया है कि वो लोग धीरे धीरे और भी खराब पोजीशन पे जाते हैं। इस वजह से जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, शहर में जो भी लोग रह रहे हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हमें देखने को मिलता है। जो अर्निंग है वो बहुत अलग किस्म का हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सोशल मोबिलिटी। जो भी लोग गांव से शहर में जाते हैं, यहाँ पर अमूमन माना जाता है कि जो शहर में जाएंगे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, वो लोग ज़्यादा इनकम करेंगे। इस वजह से भी उनको सोशल मोबिलिटी का एक चांस मिलता है, यानी कि जो भी लोग गांव से शहर में जा रहे हैं उनकी इज्जत अपने गांव में और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर वो लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं, वहाँ पर इनकम कर सकते हैं। इस वजह से उनका सोशल मोबिलिटी के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पर उनको बेटर सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। लेकिन जो सारे माइग्रेंट्स होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दिन ब दिन और भी खराब कंडीशन में जाते हुए हमें देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं हम ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। यहाँ पर इस चीज़ को हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन यानी कि जो भी लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो जब दूसरे किसी जगह पर चले जाते हैं तब इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। यानी कि जो नॉलेजेबल पर्सन्स है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, वो अपनी जगह को छोड़ के जब दूसरी जगह पर चले जाते हैं, वो होता है ब्रेन ड्रेन। अब यहाँ पर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के वजह से जो भी रूरल एरियाज के लोग हैं जिनके पास बेटर एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, वो लोग शहर की तरफ चले जा रहे हैं। इस वजह से ह्यूमन कैपिटल जो है वो फ्लो कर रहा है। जो भी स्किल्ड लेबर्स है वो भी शहर की तरफ जाना पसंद करते हैं। इस वजह से शहर का तो बेनिफिट होता है, लेकिन जो गांव होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलने को पड़ती है, क्योंकि जो भी स्किल्ड वर्कर्स है, जो भी एजुकेटेड पीपल्स होते हैं, वो लोग उस गाँव को छोड़ के दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से ह्यूमन कैपिटल में भी हमें दिक्कत देखने को मिलती है। ये जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस है ये हमें देखने को मिलता है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के वजह से। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको क्लास से हेल्प मिला है। अगर क्लास से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।